हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ब्रिज कोर्स 2023-24 कक्षा 9 हिंदी हिंदी विषय में ये ब्रिज कोर्स है जो कक्षा 9वीं का है। तो आइए देखते हैं, इसका पहला चैप्टर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है इसमें सूरज का ब्याह कविता। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आता है इसका कारपत्रक पहला। ठीक है, कारपत्रक इसका पहला है। तो सबसे पहले इसमें है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण शब्द थे वो शिक्षक के द्वारा बोले जाने पर आपको यहाँ लिखना थे, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होंगे। सबसे पहला शब्द है अफवाह। अफवाह का मतलब होता है उड़ती हुई कोई खबर। ठीक है, दूसरा शब्द है विमल, फिर है ऊषा, फिर है सुहाग, इसके बाद है बिटप, फिर बितान, फिर है जलचरों, फिर है ब्याह, फिर है विपद। इसके बाद है अगला शब्द आपका जलवासी, फिर है छटपट, इसके बाद है आपका सूर, फिर कंवारा, वंश, विहीन, प्रचंड, और आखिरी शब्द है आपका झमेला। तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे जो कि इस चैप्टर में दिए हुए हैं। इसके बाद अपन आते हैं कारपत्रक 2 पर। ठीक है, कारपत्रक 2 में यह है कि अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। तो बच्चों, आप अपनी पसंद की कोई सी भी कविता इसमें लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एक कविता ये वाली लिखी है, आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ठीक है, तो ये एक जो कविता थी जो मैंने इसमें लिख दी है। आपको जो भी कविता आती हो वो कविता आप इसमें कारपत्रक 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कारपत्रक 3। इसमें ही है, इसमें आपका दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। ठीक है, ये जो शब्द दिए हैं ये वाले, इनको चुनकर अपने लिए अलग अलग करना है कि तद्भव कौन से हैं और तत्सम कौन से हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ तद्भव शब्द कौन से होते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा में आते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और जो शब्द संस्कृत भाषा के अंतर्गत आते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो हमें इन शब्दों में से छांट कर तद्भव और तत्सम शब्द बताना है और यहाँ पर लिखना है। देखिए, पहला शब्द है आपका हस्त। तो हस्त कौन सा हो जाएगा? हस्त आपका है तत्सम शब्द जो संस्कृत में आता है। फिर है आपका मिट्टी। तो मिट्टी आपका है तद्भव, हिंदी में आता है। फिर है आपका साग। साग आपका तद्भव है, हिंदी में आता है। फिर है आपका मोर। मोर भी आपका तद्भव है। फिर है आपका भीत। तो भीत भी आपका देख रहे हैं हिंदी शब्द है। फिर है आपका स्वप्न। तो स्वप्न आपका तत्सम है। फिर इसके बाद है आपका मृतिका। मृतिका आपका जो शब्द है वो है आपका ये तत्सम। इसके बाद है शाक। शाक आपका तत्सम है। फिर है भित्ति। तो भित्ति आपका भित्ति भी तत्सम शब्द है। फिर है आपका चंद्र। तो चंद्र भी आपका तत्सम है। फिर है समुद्र। तो समुद्र जो आपका है वो तद्भव शब्द है, ये लिखा है। फिर है आपका झरना। झरना भी तद्भव है। श्रृंखला। श्रृंखला आपका तत्सम भाषा में आता है। फिर है आपका हाथ। तो हाथ जो आपका है वो आपका है तद्भव। ठीक है, यहाँ पर हाथ शायद मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन हाथ जो आपका है वो आपका है तद्भव। फिर है आपका गौरा।
तो गौर जो आपका है वो तद्भव है। सपना है, सपना भी आपका तद्भव है। फिर है आपका हस्ती, तो हस्ती है तत्सम, ये लिखा हुआ है तत्सम है। फिर है आपका चांद, तो चांद आपका तद्भव है। फिर है विद, विद जो आपका शब्द है वो आपका है तत्सम। फिर है मछली, तो मछली आपका तद्भव है, ये रहा। इसके बाद है कान, कान भी आपका तद्भव है। फिर है हिरन, तो हिरन भी आपका तद्भव है, यहाँ पे हिरन कर दे रहा हूं मैं, ये हिरन भी आपका तद्भव है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, कारपत्रक 4। ठीक है, कारपत्रक 4 जो है इसमें हमें क्या करना है, समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। समान तुक वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तुकांत शब्द। तुकांत शब्द होते हैं जिनका आखिरी में शब्द के अंत में एक सा मतलब एक सी लय आती हो, उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं, है ना। तो समान तुक वाले इन्होंने पूछा है, इन्होंने शब्द दिए हैं दुकान, सपना, दिला, घटिया, किला, गायगी, हाथ, नारा, मान, नहर, बात और अकेला। तो इन्होंने ये शब्द दिए हैं, जैसे कि कहर दिया है, तो कहर का इनमें से क्या हो जाएगा, कहर का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। कहर का हो जाएगा नहर, क्या हो जाएगा, नहर। जैसे कि ये दिया है कान, कान का क्या हो जाएगा, मान। कहर का ये है नहर। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी डाल सकते हो कि यहाँ पे ये फर्स्ट में जाएगा और कान का क्या हो जाएगा, ये सेकंड में जाएगा, मान। रात का क्या हो जाएगा, रात का हो जाएगा आपका बात, ये तीसरे में आएगा। फिर मकान का क्या हो जाएगा आपका, दुकान, ये आपका चौथे में आएगा। फिर अपना का क्या हो जाएगा, सपना, ये आपका पांचवें में हो जाए। देखिए तुक मिल रही है, सपना और अपना बड़ा ना आ रहा है दोनों में आखिरी में, तो एक सी तुक मिल रही है, तो अपन उन्हें क्या कहते हैं, तुकांत शब्द कहते हैं। सात का क्या आ जाएगा, बात आ जाएगा, सात का, सात का आएगा आपका हाथ। ठीक है, ये बात नहीं आएगा, ये आएगा हाथ, ये छठवे पे जाएगा। इसके बाद तारा का क्या जाएगा, नारा, तारा का आएगा नारा, एक सी तुक मिलना चाहिए। बिटिया का क्या हो जाएगा, घटिया, ये आठवें में आ जाएगा। फिर खिला का क्या हो जाएगा, किला, खिला का किला हो जाएगा, नबे में जाएगा। और छिला का दिला, 10वें में आ जाएगा। सजाएगी का गाएगी, 11वें में आ जाएगा। और झमेला का अकेला, ये 12वें में। तो आपका ये कारपत्रक चौथा हो गया। फिर है आपका कारपत्रक 5वां, इसमें क्या दिया है, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, अब देखो कविता में आए जैसे कि नए शब्द, नए शब्द कौन से हैं, अभी मैंने बताया था अफवाह, पहले पे है अफवाह, इसका मतलब क्या होता है, उड़ती हुई खबर। हाँ बच्चों, उड़ती हुई खबर अफवाह का मतलब होता है। दूसरा शब्द क्या है, मोर, मतलब मोर का मतलब क्या होता है, सेहरे पर सजाने का। सेहरे पर आपने देखा होगा जब शादी होती है तो दूल्हे के सेहरे पर वो जो छोटा सा पंख लगाया जाता है उसे मोर कहते हैं ना, सेहरे पर सजाने का। फिर तीसरा क्या है, विमल, विमल का अर्थ क्या होगा, निर्मल या पवित्र भी कह सकते हैं। फिर है आपका ऊषा, ऊषा का मतलब होता है सुबह, सुबह थोड़ी जल्दी वाली सुबह होती है ना, भोर, पढ़ा होगा आपने, भोर या सुबह जल्दी। फिर क्या है पांचवा आपका सुहाग, सुहाग का मतलब क्या होता है, पति। फिर कौन सा आपका छठवा, बिटप, बिटप का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। सातवां क्या है, मंडप, जो शादी में डलता है ना, शादी का मंडप, उसे मंडप कहते हैं। फिर क्या है आपका आठवां, बितान, बितान मतलब क्या होता है, फैलाव या विस्तार, बितान का अर्थ होता है। फिर है पात पात, पात पात का मतलब होता है पत्ता, पत्ता। फिर है आपका 10वां वृद्ध, वृद्ध मतलब आप समझते ही हो कि बूढ़े लोग या बुढ़ापा, बूढ़ा। ठीक है, अगला है आपका क्या, 11वां
बंधन बार, बंधन बार आप समझते हैं, किसी भी अपन त्योहार पे या पूजा पाठ होती है तो घरों के बाहर वो एक माला लगाते हैं जो दरवाजे पे, उसको कहते हैं बंधन बार, माला से सजाना। फिर क्या है आपका जलचर, जल में रहने वाले को क्या कहते हैं, जलचर। फिर है आपका विपद, विपदा या संकट, विपद का मतलब प्रचंड, प्रचंड मतलब भीषण, अपन बोलते हैं जैसे गर्मियों में कि भीषण गर्मी है आज तो, है ना, तो प्रचंड का मतलब क्या होता है, भीषण। फिर क्या है अगला आपका खातिर, खातिर मतलब के लिए या फिर कारण, अपन बोलते हैं उसके लिए या उसकी खातिर। फिर क्या है अगला आपका कंवारा, कंवारा मतलब कुंवारा जिसकी शादी ना हुई हो, कंवारा। ताप, ताप मतलब गर्मी या ऊष्मा। अगला क्या है वंश विहीन, वंश विहीन मतलब संतान ना होना, उसे कहते हैं वंश विहीन। अगला क्या है झमेला, झमेला का मतलब होता है बखेड़ा या फिर झंझट। अगला क्या है लास्ट छटपट, मतलब छटपटाना या परेशान होना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कारपत्रक पांचवा यहाँ पर पूरा होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कारपत्रक 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये एक काव्यांश दिया है जिसे हम पढ़ लेते हैं। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। मतलब जिसे किस्मत कहते हैं दुनिया, उसका नाम है असली क्या, मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। ठीक है, तो ये एक काव्य दिया है। अब इसको पढ़कर हम इसके आंसर देंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, सेहत को, रहमत को, सहमत को या मेहनत को। तो हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, मेहनत को। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही भी है। दूसरा प्रश्न है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साहसी, आलसी, रचयिता या मेहनती। तो जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न सच्ची खुशी का हकदार कौन है। तो सच्ची खुशी का हकदार कौन है, पहला है खुशी देने वाला, फिर है दुख देने वाला, फिर है सुख सहने वाला, फिर आखिरी है दुख सहने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सच्ची खुशी का हकदार कौन है, दुख सहने वाला। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा किसका अंधकार मिटाना है, हताशा का, आशा का, निराशा का या भाषा का। तो इसका आंसर हो जाएगा निराशा का अंधकार हमें मिटाना है। अगला क्वेश्चन है किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, का भाग्य की दुहाई, कर्म की दुहाई, धर्म की दुहाई या कर्म की दुहाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, भाग्य की दुहाई देने वाले। ठीक है, इसको भाग्य की दुहाई को अपन को छोड़ना पड़ता है फिर किस्मत बनती है। आखिरी कौन सा है, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। इसका हो जाएगा तीसरा गा वाला, है ना, जो रुक गया उसका नामो निशान मिट गया और जो चलता गया उसने अपनी मंजिल को पा लिया। ठीक है, यहाँ पर कारपत्रक आपका छठवा कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं अपन कारपत्रक 7। ठीक है, कारपत्रक 7 में क्या दिया, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ये जो चित्र दिया है इसे हमें देखना है और इस पर एक अनुच्छेद, छोटा सा एक अनुच्छेद अपन को लेख लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ पर्वत दिख रहे हैं, सूरज निकल रहा है, हरियाली पेड़ों से डालियों में छा रही है, कुछ ये पंछी बाहर जो हैं ये चहक रहे हैं सुबह की धूप में, और यहाँ पर झरना बह रहा है, और वहीं पर एक ये पेड़ की डाली पर पिंजरा लटका हुआ है, वहां पिंजरे में अंदर कौन है, एक चिड़िया है जो कि ये सब नजारा बाहर का देख रही है। तो देखो इस पर एक छोटा सा लेख है जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सुबह हो रही है, सुबह की किरणों
किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं, जिससे पर्वत चमक रहे हैं। पास ही झरने से शुद्ध पानी बह रहा है और पक्षी आसमान की तरफ उड़ने जा रहे हैं और सुबह की पहली किरण का आनंद ले रहे हैं। पास ही एक वृक्ष पर लटके पिंजरे में एक चिड़िया ये सब नजारा देखकर मन ही मन में सोच रही है कि काश मैं भी इन पक्षियों की तरह स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ सकती। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी कविता भी हो गई और एक इनका लेख अनुच्छेद भी हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं अगले कारपत्रक पर। देखो अगला कारपत्रक है 8वां। आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों आप अपने हिसाब से जो भी आप सुबह से उठकर दिन भर में करते हैं, सुबह उठकर मुंह धोते हैं, फिर इसके बाद क्या पढ़ाई करते हैं, क्या क्या करते हैं, जो भी सारी चीज यहाँ पर लिख लेना। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है पहला वाला। ठीक है, यहाँ पर पहला चैप्टर आपका ब्रिज कोर्स का सूरज का ब्याह कंप्लीट होता है। इसके बाद में दूसरे चैप्टर का वीडियो जल्द लेकर आऊंगा। तो सभी 9th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देखकर और अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।